फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक 80% तक स्ट्रेट डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और उसके बाद इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवेज आकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो कंटिन्यू डाउनसाइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज की चेन हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो गई, यहाँ पर बॉटम लग गई है और अपसाइड ट्रेंडिंग के लिए इसने पहला कदम भी रख दिया है हायर हाइज के थ्रू। और दोस्तों अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ, MACD डालकर दिखाऊँ, तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। फ्रेंड्स दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से, तो यहाँ पर आपको क्लियरली विटनेस होगा डाइवर्शन का। जो प्राइस एक्शन के लोअर लोज है दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हो रहा है, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो फ्लैट ही एक ही एरिया पे है दोस्तों। और यहाँ से ब्रेकआउट होकर कंफर्म हो गया पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन अपसाइड ब्रेकआउट, जो एक मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न मिली है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप देखो ना दोस्तों तो उसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड, दोस्तों यहाँ पे जो हमें चार्ट पैटर्न मिली है इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है 581 के आसपास, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, तकरीबन 20% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 20% अपसाइड देगा। और वो लिहाज से स्टॉक का अभी नेक्स्ट टारगेट दोस्तों 700 का होता है, जो तकरीबन 20% है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये टारगेट हीट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों इनकेस अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पास एक लोअर स्विंग है, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और इनकेस आपकी एंट्री ये जो नेकलाइन कैंडल के पास बनी तो वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितना भी अच्छा स्टॉक, कितने भी अच्छे मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हो, फिलहाल ये टाइम पे पोजीशन बहुत ही लाइट रखना या फिर अवॉइड करना ट्रेड को। अच्छे स्टॉक मिल रहे तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में डालकर उसको नोटिस करते रहना, लेकिन अगर चाहो तो ट्रेड रोक सकते हो या फिर बहुत ही लाइट पोजीशन लेना, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है।
और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमको पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग रिवर्सल चार्ट पैटर्न ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के खड़ा था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर ये स्टॉक अपसाइड गया और ये जो ब्लू लाइन के आसपास अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके स्टॉक को एक अपसाइड पुश देगा या साइडवे पुश देगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देके तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।